हेलो दोस्तों, एक बार फिर धीरेन्द्र शर्मा स्टडिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे 15वां चैप्टर सीटेट जो सीबीडी के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, तो जो 15वां चैप्टर है दोस्तों, इसमें चैप्टर नाम है प्रतिभाशाली, सृजनशील एवं विशिष्ट बालकों की पहचान एक टीचर के तौर पर हम किस प्रकार से कर सकते हैं। इसी के अंतर्गत जो विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उसी के अंतर्गत हम क्वेश्चन क्या करेंगे आज दोस्तों, हम जानेंगे कि जो विगत वर्षों में परीक्षाएं हुई या सीटेट की जूनियर लेवल की, उसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन और क्या क्या कैसे पूछे गए हैं। तो वही क्वेश्चन को हम आज दोस्तों सॉल्व करेंगे, मतलब फिर देखेंगे। तो दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है, मतलब 22वां क्वेश्चन है, लिखा हुआ है सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है दोस्तों? विषय वस्तु आधारित प्रश्न होने चाहिए, या मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होने चाहिए, या अत्यंत अनुशासित कक्षा होनी चाहिए, या प्रत्यक्ष शिक्षण और प्रत्यक्ष प्रश्न होने चाहिए। दोस्तों, अगर आपको उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों, जो 22वां क्वेश्चन होगा, 22वां का जो दूसरा आंसर दोस्तों होगा वो क्या होगा, काफ़ी सही होगा। इसलिए कि एक सृजनात्मक उत्तरों के लिए हमको आवश्यक है कि वह प्रश्न क्या हो, मुक्त होने चाहिए। फिर आगे दोस्तों लिखा हुआ है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। तनाव को नियंत्रित करना सिखाना चाहिए। विशेष ध्यान के लिए उन्हें उसके समकक्षियों से अलग करना गलत बात है दोस्तों, अलग नहीं कर सकते। उनकी सृजनात्मकता को वृद्धि करने के लिए उन्हें चुनौती देना। फिर तीसरा, गैर शैक्षिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना। बताइए दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। दोस्तों, एक विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना, ये नहीं कर पाएंगे आप, इसलिए कि एक शिक्षक के तौर पर आप सबको समान तौर पे शिक्षा देते हैं, या फिर आपको देना ही चाहिए। और फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सृजनात्मक शिक्षार्थी वह हैं जो बहुत बुद्धिमान होते हैं, परीक्षा में हर बार अंक अच्छे प्राप्त करते हैं, पार्श्व लेटरल चिंतन तथा सामान्य संसाधन में अच्छे होते हैं, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण होते हैं। बताइए दोस्तों कौन सा है? 24वां का जो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24वां का जो तीसरा ऑप्शन है, पार्श्व या फिर लेटरल चिंतन एवं सामान्य संसाधन में अच्छे होते हैं, समाधान में अच्छे होते हैं, यही ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा, बिल्कुल सही होगा। लिखा है प्रतिभाशाली शिक्षार्थी अपनी योग्यता को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होनी चाहिए, ऐसा तो संभव है नहीं। वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाना चाहिए, वे या निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ाएंगे। 25वां का तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारे पास दूसरा है, वो बिल्कुल सही है, इसलिए कि वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। फिर 26वां दोस्तों लिखा हुआ है विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ एवं तथा विद्यालय पत्रिका निकालना के लिए है। किसके लिए है? अभिभावक को संतुष्ट करने के लिए, बालक का नाम रोशन करने के लिए, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों की प्रशिक्षित करने, या फिर शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने। तो बताइए दोस्तों 26वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों, इसमें जो तुम्हारे पास ऑप्शन नंबर पहला दिख रहा है वो हमको क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, इसलिए कि शिक्षार्थियों को सृजनात्मकता मार्ग उपलब्ध कराने के लिए ही हम प्रतिभाशाली विद्यार्थियों नहीं दोस्तों विकास और के लिए करते हैं। अब दोस्तों
लिखा हुआ है प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। कैसे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं? 27वां का देखो दोस्तों, प्रतिभाशाली बच्चे वे होते हैं जो मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में असंभावत अच्छा निदान करते हैं। 27वां का जो ऑप्शन नंबर दूसरा होगा वो क्या होगा? बिल्कुल ही सही होगा। 28वां दोस्तों लिखा हुआ है प्रतिभाशाली, लिखा हुआ है हमारे पास प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ क्या है? 28वां का दोस्तों अगर उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना चाहिए। इसका 28वां का जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा वो क्या होगा? सही होगा। 29वां दोस्तों लिखा हुआ है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? अभी हाल ही में हुई स्कूल मैच का प्रतिवेदन का लिखना, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना, तीसरा 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यास को एक बार में हल करना, शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना। 29वां का जो ऑप्शन नंबर सही होगा वह कौन सा सही होगा दोस्तों? दूसरा, इसलिए कि दी गई संकल्पनाओं के आधार पर ही मौलिक नाटक लिखना। अब दोस्तों 30वां क्वेश्चन, 30वां दोस्तों लिखा हुआ है कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हैं। बताइए दोस्तों प्रतिभाशाली शिक्षार्थी कौन होते हैं? अभिसारी चिंतन करते हैं, अपसारी चिंतन करते हैं, बहिर्मुखी होते हैं, बहुत परिश्रमी होते हैं। 30वां का तो दोस्तों जो प्रतिभाशाली शिक्षण होते हैं या फिर शिक्षार्थी जो होते हैं वो अपसारी चिंतन करते ही हैं। अब दोस्तों लिखा है छायांकित क्षेत्र सामान्य वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो में आता है। बताइए उच्च प्रेरणा, उच्च सृजनात्मकता, उच्च बौद्धिकता में बताइए दोस्तों कौन सा इसका ऑप्शन नंबर एकदम बेस्ट होगा? यह जुलाई 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। 31वां का सिग्मा बराबर 0 पर 2 सिग्मा माइनस 3 सिग्मा के बीच 3 सिग्मा के बाद सिग्मा माइनस 2 सिग्मा के बीच बताइए दोस्तों किसके बीच में ये पाए जाएंगे या फिर किसके बीच में होते हैं यह? तो दोस्तों 31वां का सब लोग ऑप्शन नंबर बता रहे हैं थर्ड वाला 3 सिग्मा के बाद, यही इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? एकदम बेस्ट होगा। अब दोस्तों 32वां क्वेश्चन, 32वां दोस्तों लिखा हुआ है निम्नलिखित में से प्रदत्त कार्य प्रतिभाशाली शिक्षार्थी के लिए उपयुक्त है। कैसे उपयुक्त है? विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी की नई आदर्शमकता पुस्तक का निर्माण करना, संपूर्ण कक्षा की उपेक्षा करें और उसे अपनी पाठ्य पुस्तक को शीघ्र समाप्त करने देना, या अन्य विद्यार्थियों की तुलना में समान प्रकार के परंतु अपेक्षाकृत अधिक अभ्यास, या चौथा ऑप्शन 32वां का दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? दोस्तों अगर पता है हमको तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।